अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपको लेके आई हूँ ब्रेन ट्री विलेज और इस व्लॉग को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि ये एक रिटेल पार्क है और इसमें बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं और बहुत से ऑप्शंस हैं जहाँ से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और गिफ्ट्स खरीद सकते हैं या अपने लिए स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं। तो अपने चाय और कॉफ़ी के मग लेके बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको कराऊंगी विंडो शॉपिंग, बहुत मज़ेदार धुआंधार किस्म की। यहाँ पे एंटर होते साथ ही सबसे पहले तो एक ग्रीक रेस्टोरेंट आ जाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ वीगन या वेजिटेरियन ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके सामने ही कोच का आउटलेट है और ये एक फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सस्ते बैग्स मिल जाते हैं, जूते कपड़े जो भी कोच पे मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको हाफ फैक्ट्री प्राइसेस पे मिल जाता है। और ये देखें, अब जितने भी लोग आपको चूना लगा रहे हैं ना कि पाकिस्तान में इतने का बैग मिल जाता है, मैं आपको 40,000 का दे दूंगा या दे दूंगी, मैं आपको 50,000 का दे दूंगा या दे दूंगी, तो ये सब लोग आपको चूना लगा रहे हैं। आपने इनकी बातों में नहीं आना। अपने किसी ट्रस्टेड डीलर से या अपने किसी कज़न से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से आप बाहर से अपनी चीज़ मंगवा लिया करें। ये चूने के चक्करों में मत आया करें। ये आपको A+ कॉपीज़ बेच रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो आपको ओरिजिनल चीज़ दे रहे हैं, हम तो फ़लानी जगह से लाए थे, हमें तो पॉइंट्स पे चीज़ सस्ती मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता। इससे सस्ती ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं जी बॉस के आउटलेट पे क्योंकि यहाँ भी सेल लगी हुई थी। यहाँ वैसे सेल सारा साल लगी रहती है। यहाँ पे आपको स्पेसिफ़िकली किसी सेल सीज़न का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हाँ, थ्रो अवे प्राइसेस आती हैं बट वो शायद दिसंबर में किसी एक टाइम पे। तो यहाँ से आके आप अपने साल का पूरा स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं या आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर मुझे इन रिटेल पार्क्स का और यहाँ की इन शॉप्स का पहले पता होता तो मैं कभी भी दुबई से इतनी शॉपिंग करके ना लाती। तो अगर आपको भी किसी दोस्त रिश्तेदार ने इस चीज़ का नहीं बताया कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है और कभी कभी थ्रिफ्ट भी प्राइसेस पे मिल जाता है, तो आप मेरी बात मान लीजिए, ऐसी मार्केट्स को सर्च कीजिए। आप जिस जगह पे आ रहे हैं, जिस शहर में आ रहे हैं, वहाँ के आसपास देखिए कि आपको कौन से ऐसे रिटेल पार्क्स मिल सकते हैं और अपने पास पैसे बचा के रहें क्योंकि आपके पास पैसे होंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये स्केचर्स को देख लीजिए, ये हल्के फुल्के सैंडल्स हैं, कंफर्टेबल हैं, डेली वेयर में भी यूज़ किए जा सकते हैं और इनकी कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं थी। गिफ्ट कंपनी भाई हमें बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ मैं यहाँ जाती हूँ क्योंकि मुझे इनकी चीज़ें इतनी क्यूट लगती हैं और ये मेरी मदर इन लॉ को और मेरी सिस्टर इन लॉ को भी बहुत अच्छी लगी। ये देखिए कितना प्यारा कुशन है, नाना एंड ग्रैंडडैड्स हाउस, लाफ्टर, कदल्स एंड लव। इट वाज सो क्यूट। इनकी हर चीज़ प्यारी थी, क्यूट थी और ये भी कुछ बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये देखें कितने क्यूट। आपका कभी भी ऐसी किसी जगह पे चक्कर लगा करे तो आप वहाँ से अपने घर की चीज़ें इकट्ठी कर लिया करें क्योंकि वो डेफिनेटली प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप किसी बड़े ब्रांड से, किसी बड़े होम स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी ब्रांड प्राइस लगाते हैं, मगर ऐसी शॉप्स बहुत ठीक रहती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी छोटे ब्रांड की क्वालिटी ख़राब होगी। आपको कभी कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाती है, जिसका मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ अच्छी लिया करें, सोच के लिया करें। ये देखें कितने अच्छे जार्स हैं, ये तो हर घर की ज़रूरत है, स्पेशली समर्स में। और जी यहाँ आ गए हम बॉडी शॉप पे। तो यहाँ से तो किसी औरत का निकलने को दिल नहीं करता, इसीलिए उन्होंने बाहर ना बैठने का इंतज़ाम किया कि मर्द हज़रात बाहर बैठ जाएं। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये बॉक्सेस इतने अच्छे बने हुए। मुझे हमेशा इनका हर प्रोडक्ट अच्छा लगता है और कुछ हैं जो मतलब मैंने आज तक यूज़ करना नहीं छोड़े हैं जब से यूज़ करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे गिफ्ट बॉक्सेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैं हमेशा गिफ्ट बॉक्सेस यहाँ से लेके रखती हूँ और अपने फ्रेंड्स को या किसी को जिसको मैंने गिफ्ट करना होता है तो मैं ऐसी चीज़ गिफ्ट करती हूँ। या तो मैं घर का कुछ ख़रीद के देती हूँ या मैं ऐसी कोई चीज़ गिफ्ट करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम लेडीज़ हैं जो एक दूसरे की इन चीज़ों का ख्याल रखेंगी। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कुछ गिफ्ट करना चाहें तो उसको हमेशा सेल्फ़ पैम्परिंग की, सेल्फ़ केयर की कोई चीज़ गिफ्ट कर दिया करें क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट नेगलेक्टेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। और ये अब आ गए जी हम पोलो पे और ये देख लें, मैं आपको उन्हीं जगहों पे लेके जा रही हूँ जहाँ इस टाइम मुझे काम था। सो आप भी वही सब कुछ देखिए जो मैं देख रही थी अपने लिए या जो हम सोच रहे थे कि हमने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। और बहुत सारी शॉप्स थी, तो अगर आप कभी विज़िट करें तो आप देख सकते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड को कह सकते हैं।
इनके ये बैग्स भी बहुत अच्छे हैं फॉर एवरीडे यूज़। अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप टीचर हैं, अगर आप टोट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये बैग्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये जो एक ब्रांड है ना, इसके अंदर बहुत सारे और ब्रांड्स भी होते हैं और ये बेसिकली सिर्फ बच्चों के लिए। तो यहाँ आपको बच्चों के लिए भी कुछ कतरे, बहुत लग्जरी ब्रांड्स नहीं मगर अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप प्रेफर करें तो दैट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। ये कैंडीज़ जो जेलीज़ का ब्रांड है, इसको कौन नहीं जानता, इसको सभी जानते हैं। मगर यहाँ पे आपको वीगन या सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस ढूंढनी पड़ती हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसमें जेलेटिन होता है। माउंटेन वेयरहाउस तो बहुत ही इकनॉमिकल है। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, आपके गैजेट्स जो भी आप सर्दी गर्मी में इस्तेमाल करना चाहें, लगेज का सामान, कैंपिंग का सामान, आपके बच्चों के कपड़े, हर चीज़ मिल जाएगी और इनकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हैं। पिकनिक का सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा, सर्दी गर्मी के हर तरह के कपड़े। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतने इकनॉमिकल हैं और इतने ड्यूरेबल चीज़ें हैं इनकी। ये शर्ट्स आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ग्रोसरी रन्स में जा रहे हैं या स्कूल रन्स करने जा रहे हैं तब यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब थी। उसके साथ एक और भी थी, ये रेड वाली, ये भी बहुत अच्छी थी। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट और मोस्टली 12 महीने चलने वाला। फिर आगे जो हम एडिडास पे, और एडिडास पे तो खैर बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हर तरह की, और शूज़ तो इनके वैसे ही बहुत चलते हैं। मैं अपने बेटे के लिए भी एडिडास के शूज़ लेती हूँ, स्कूल के लिए भी और उसके फ़ुटबॉल शूज़ भी। इनका जिम वेयर बहुत ही अच्छा और ड्यूरेबल है। और अगर आप यहाँ से कुछ अपने लिए लेना चाहें या अपने घर में किसी मेल के लिए लेना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा और ड्यूरेबल ब्रांड है। आउटलेट स्टोर्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें बहुत कम प्राइसेस में मिल जाती हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं होती हैं। 1 वॉल्यूम पुराना होगा, 2 वॉल्यूम पुराना होगा, मगर चीज़ आपकी ठीक होगी नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपने 1 वॉल्यूम पुरानी चीज़ पहनी है या 2। अब ये जो लार्ज साइज़ है ना, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे। इसमें अगर किसी को उसका साइज़ मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है। मगर ये वाला मज़ा मुझे आज तक नहीं आया। मुझे कभी भी थ्रो अवे प्राइसेस में अपना साइज़ नहीं मिला, या फिर मुझे वो आर्टिकल पसंद नहीं आया जिसमें मेरा साइज़ था। बस कुछ ना कुछ होता रहता है। अब आ जाएं जी क्लेयर्स पे। ये तो बहुत क्यूट शॉप है, इसका बहुत से लोगों को पता होगा और यहाँ से ना किसी लड़की का निकलने को दिल नहीं करता। और यहाँ से आप $10 में, सॉरी £10 में कोई सी भी 5 चीज़ें ले सकते हैं। कोई सी भी 5 चीज़ें जो भी इन बास्केट्स में थी। फिर आगे जी हम कर्ट गीगर पे। अच्छा, ये एक लग्जरी ब्रांड नहीं है मगर इट्स अ गुड रिस्पेक्टेबल ब्रांड और इससे आप अपने जूते बैग ले सकते हैं। और जो भी अगर आपने कुछ शादियों में पहनना हो, कुछ भी पार्टी वेयर, आप यहाँ से ले सकते हैं और इनके डिज़ाइंस ठीक हैं। यहाँ पे मुझे मेरी मदर इन लॉ कही थी, ये देखो इन्होंने सारे स्टाइलो वालों की कॉपी की हुई है। फिर मैंने उन्हें कहा नहीं अम्मा, स्टाइलो इनकी कॉपी करता है। कर्ट गीगर पे मैंने एक और ब्रांड देखा जिसके जूते और बैग बहुत ज़्यादा मुनासिब प्राइसेस में थे और अच्छे भी थे। इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और अगेन वही बात है कि अगर आपको अच्छी चीज़ थोड़े कम पैसों में मिल रही हो तो लेने में कोई बुराई नहीं है।
मुझे किसी ने कहा था कि कर्ड गीकर के जो बिल्कुल ऐसे सिग्नेचर बैग्स हैं मुझे उनकी प्राइस बतानी है, तो अभी मैं आपको टैग दिखा रही हूँ, आप यहाँ से देख लें। और उसके अलावा इस रेंज में और जितने बैग्स पड़े थे, शेल्फ पे जितने बैग्स पड़े थे उन सब की एक ही रेंज थी। ये वाला, ये ऊपर वाला और ये साइड पे मल्टी कलर्ड बैग और ये वाले भी। अच्छा, जो ये वाले बैग्स और क्लचेस थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये शादियों में बहुत काम आ जाते हैं, पार्टीज़ में बहुत काम आ जाते हैं और फिर हर एक का अपना अपना टेस्ट है। ये पर्ल्स वाला भी और ये वाला बैग भी। फिर हम आ गए जी सीके पे, और सीके को तो खैर सब ही जानते हैं, यहाँ से सारे ही शॉपिंग करते हैं। इनकी शर्ट्स, इनके इनरवेयर्स, इनकी हर चीज़ अच्छी है। और फिर है जी मार्क्स एंड स्पेंसर्स, यहाँ से तो बहुत काम की चीज़ें मिल जाती हैं। मैं अपने बेटे के लिए चीज़ें लेती हूँ, उसके स्लीप सूट्स, उसके नॉर्मल पहनने वाली शर्ट्स, पैंट्स और काफ़ी सारी घर की और ज़रूरत की चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि M&S पे बच्चों के कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और वाकई में बहुत अच्छी है। बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इनमें ख़राबी नहीं होती, थोड़े लंबे चल भी जाते हैं एंड इनके कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बहुत क्यूट क्यूट से कपड़े बनाते हैं ये। उसके अलावा इनके पास क्रॉकरी भी होती है। आप चाहें, ये आजकल बहुत फ़ैशन में है, आजकल नहीं खैर काफ़ी अरसे से, कि हर एक प्लेट अलग रंग की और हर एक ग्लास अलग रंग का। तो आप मिक्स एंड मैच करना चाहें पैसे भी कर सकते हैं। आप सेट ऑफ़ 4 भी ले सकते हैं और उसको आप सेट ऑफ़ 8 बना सकते हैं, सेट ऑफ़ 12 बना सकते हैं। यहाँ पर है, आपकी मर्ज़ी है क्योंकि आप अपने बॉस हैं। M&S की चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये गिफ्ट देने के लिहाज से भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि जब आप अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं और फिर आपने किसी को गिफ्ट देना होता है तो आप उसके लिए भी ऐसी ही चीज़ पसंद किया करें। सस्ते महंगे की बात नहीं होती, बात होती है कि जो आप खुद के लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें। और ये टी कोस्टर्स कितने प्यारे, इसमें अगर मुझे मेरे नाम का अल्फ़ाबेट मिल जाता मैं फ़ौरन ले लेती। इनके जूते भी अच्छे हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ जूते बहुत बेसिक स्टाइल के होते हैं, ऐसे डिज़ाइंस तो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। तो भाई अब दुनिया में और डिज़ाइंस कहाँ से आएंगे? अब जो जूता एक ब्रांड बनाता है दूसरा ब्रांड भी उसके मिलता जुलता कोई चीज़ बना लेता है। दुनिया में सब चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप एक अच्छी क्वालिटी और अपनी रेंज के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से अपनी चीज़ ख़रीद लें। ये वाले सेट्स भी बहुत अच्छे थे। अब यहाँ मेरे घर वाले जा रहे थे क्रॉक्स पे, लेकिन मैं चली गई टॉमी पे क्योंकि मैंने वहाँ चेक करनी थी शर्ट्स और बाकी और चीज़ें, स्कार्फ्स, उनके कैप्स वगैरह, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है और उनकी चीज़ें भी ड्यूरेबल हैं। नॉर्मल ब्रांड से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मगर हाँ, आप साल में एक दफ़ा अपने लिए कोई एक आध अच्छी चीज़ ले सकते हैं, कोई इसमें बुरा। ये इनकी लेडीज़ शर्ट्स हैं और मुझे इनका स्टफ़ बहुत अच्छा लगता है एंड ये बहुत ही करामत रहती हैं। बाकी आप सब कुछ देख ही सकते हैं वीडियो में। इनके बैग्स भी बहुत अच्छे हैं, आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते। तो जी बस यहाँ फिर हमारा दिन ख़त्म हुआ और हमने घर वापस जाना था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।